जय शनिदेव भक्तों, आपके सामने मनु भैया आज आपको बहुत ही ज़रूरी साधना बताने वाले हैं हनुमान जी महाराज की। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये जो है वर्णन आया है कि भैया हनुमान जी महाराज की जो है साधना आप हमें बताइए, अद्वितीय साधना जिससे भगवत दर्शन हो, हनुमान जी के दर्शन हो। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्तुति है वो कर लेता हूँ, वो करके आपको सुना देता हूँ कि अद्वितीय था चरित तुम्हारा, कर्म तुम्हारे शुभ्र विचार, मार्ग तुम्हारे सलाघनीय थे, तुम सहृदयता के अवतार, संत स्वभाव शक्ति सुंदरता मर्यादा के तुम आधार, अति महान थे तुमसे प्रेरित होता आया यह संसार, और तुम सागर से भी गहरे थे, गगन तुम्हारा ही विस्तार, मर्यादा पुरुषोत्तम तुमको नमन हमारा बारंबार। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम को बार बार नमन करके हम हनुमान जी की साधना आपको बता रहे हैं। मार्वलस वाज योर करेक्टर, एक्शन वाज योर थॉट, स्प्लेंडिड वेयर यूर वेज, इवन एज ए चाइल्ड यू आर ए सेज, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ करेज, ओ मैन ऑफ मर्यादा, वी बोw to thee, you have inspired this earth by greatness, you are deeper than the sea। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है और मेरे गुरुवर ने ये लिखी है जो हमें 12th क्लास में पढ़ाते थे। जहाँ पर हमारा धाम है वहीं से कम 1 से 1.5 किलोमीटर आगे एक गांव है, संत स्वभाव है, सहज स्वभाव है। ये 12th में हमें पढ़ाते थे और वहीं से जो है मेरा थोड़ा थोड़ा अध्यात्म शुरू हुआ। कविताएं तो मैंने वहीं से लिखनी, और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो अकेले ही 5 विषय हमें पढ़ाया करते थे, हमारे पास कोई टीचर नहीं था। और NP सती जी इनका नाम है, इन्होंने हमारे चाचा को पढ़ाया है और बहुत सालों तक आसपास के एक दौलतपुर गांव के स्कूल में पढ़ाया है। तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है और ये ऐसे गुरुओं के ऋण भी हैं हमारे ऊपर जिनसे हम शिक्षा पाते हैं। वो ऋण हम कभी उतार नहीं पाते, लेकिन अपनी अच्छी शिक्षाएं आगे देकर हम वो ऋण उतार देते। सवेरे गुस्सा आया हुआ था 2 संतों की जो है मृत्यु पर, लेकिन ऐसा नहीं है, मृत्युएं नहीं होती हैं, मृत्यु पहले भी होती है, पहले भी बहुत सारी हुई है। और अभी ये जब से ये चला है चलन, आपने देखा भी होगा कि कोई लड़का बैठ के अखबार पढ़ रहा था सामने, चाहे उसने तानेवश कहा हो, कैसे भी कहा हो, सामने उसने मुस्लिमों के लिए यही बात कही जो मोहम्मद साद का वो चल रहा था। उस लड़के को गोली मार दी गई, उसकी खबर बहुत जगह नहीं आई। मैं राजनेता बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसा धर्म स्थापित हो, ऐसी नीति स्थापित हो जो सबके लिए समान हो। और अब जब आप आई गए हैं और ये कह के आए हैं कि भाई हम राम राज्य ला देंगे, तो राम राज्य में एक भी मानव के जीवन पर तो आज किसी भी प्रकार से आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मानव जीवन है तो वो ईश्वर प्राप्ति कर सकता है और सदा सदा के लिए इन योनियों से मुक्त हो सकता है। और मानव जीवन में ही उसकी व्याख्या की जा सकती है, मानव के अलावा कहीं नहीं। आधा जीवन तो मानव का भी सो के ही चला जाता है, फिर उसमें से भी रोज़ाना 4 घंटे जो है वो उसके नहाने धोने खाने पीने में ही चले जाते हैं। रहता कितना समय उसके पास रहता, अगर वो 8 घंटे सोता है ठीक है, तो रहता 1/4 भाग ही है अगर आप देखें तो। और वो जो चौथा भाग है उसमें हमने ईश्वर को भी भजना है, गृह पालन भी करना है, गृहस्थी भी चलानी है, ठीक है, और मन में अतुल्य विचार भी पैदा करने हैं और संसार को ऊपर भी उठाना है, संसार को, और संसार को ऊपर उठाए हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि समानता हो पृथ्वी पर, ठीक है। अमेरिका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अपने 10 लोगों की भी जो है कीमत है। अब जो यहाँ पर है हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है और अन्य धर्म है, साउथ इंडिया में बहुत सारे धर्म अलग अलग, वो सब सुखी रहे हर प्रकार से। मतलब ऐसे जैसे योगी जी ने सुशासन दिया और उन्होंने बता के दिया, तो अभी उसमें और बदलाव की आवश्यकता है। तो ऐसा एक जब समान राज्य हो जाएगा तो दूसरे राज्य भी उससे सबक लेके आगे बढ़ेंगे और मानव की कीमत होनी चाहिए, एक एक इंसान की कीमत होनी चाहिए। और जब आप
ऐसे किसी देवता की स्थापना कर रहे हैं हृदय में, उसके गुण आप में नहीं आए, तो मैं मानता नहीं कि भाई आप, चूँकि मैं शनि की भक्ति करता हूँ तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वैसे हमेशा ही नॉर्मल रहता हूँ, और राजनीतिक बातों से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई इतिहास है हमारा राजनीति से, ना कुल पुरखे में कभी कोई राजनीति में आया, ना आवश्यकता है राजनीति में आने की। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे से जुड़ो, हम नहीं जुड़ते। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं आप हमें काम बताइए, मैं नहीं कराता कभी भी काम, कोई काम मैं कभी भी किसी, ना राजनेता से कराता हूँ ना किसी से कुछ, कभी कराता ही नहीं। क्यों नहीं कराता? क्योंकि अगर आप किसी से कोई अपना कार्य कराते हैं आप उसके ऋणी हो जाते, तो ऋण कभी किसी का चढ़ाओ ही मत। ठीक है, कोशिश करो आप खुद ही वो काम कर सकें, और खुद ही, फिर भी अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप भी तैयार रहो उसके कार्य पूरे करने में, और अच्छे कार्य के लिए ही किसी की ज़रूरत समझो, बुरे कार्यों के लिए कभी किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबको कमा कर खाना चाहिए, और सबको चोरी चकारियाँ ये बहुत बंद होनी चाहिए। जैसे जिस कॉलोनी में मैं पहले रहता था, कम से कम 4 घर में चोरी हुई एक ही गर्मी के सीज़न में। जहाँ मैं पहले रहता था जिस मकान में, वहाँ चोरी होने की वारदात होने लगी। ऐसे पड़ोसियों की कुंडियाँ बंद कर जाते हैं, और सामने से ही सबके सामने सरेआम चोरी कर ले जाते हैं लोग, दिन दिहाड़े चोरी कर ले जाते हैं, और पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलता। खुद जब भुगतते हो तो पता चलता है। जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप ढूंढ ही नहीं सकते, कितनी बड़ी बात है ऐसे, और कई बार पुलिस भी उसको ला के नहीं दे सकती। मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप रिपोर्ट बंद कराने भी जो है कोर्ट में जा रहे हो, इतना बड़ा काम है कि मैं आगे इसकी कार्रवाई चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, वो मिलना है नहीं सारी उम्र। और आपको 2 साल बाद ये पता चला कि आपको कोर्ट में बुलाया गया, किस लिए? कि भाई आप इसकी आगे आगे वो करेंगे, और फिर वो करेंगे, कार्रवाई चाहते हैं कि नहीं। भाई अब 4 साल बाद आदमी मोबाइल का करेगा क्या? उसका तो वैसे ही 2 साल चलना था। और अब तो रिपोर्ट लिखाने का भी इस तरह से कर दिया कि आप थाने में जाके सीधी रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, चाहे चोरी ही क्यों ना हो। और लॉकडाउन में तो चोरियों की जो वारदातें हो रही है उनकी कोई रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा है भाई, पुलिस को टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं। तो स्वस्थ रहें, घर पर रहें, एकदम घर पर ही रहें। मैं आपको सबसे पहले रामायण के बारे में ही बता देना चाहता हूँ। तो रामायण, आप अगर रामायण से भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे उत्तम एक ही पाठ है रामायण का। भगवान शंकर को एक जो ग्रंथ है, एक कथा जो है प्रिय है, वो सर्वप्रिय है, वो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। और उसी कथा के लिए वो माता सती का त्याग कर देते हैं, और फिर वो उनके लिए तपस्या करती है 1000 वर्षों तक लगातार। तो प्रिय कितनी है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो उनकी परीक्षा लेती हैं। इसलिए भगवान शंकर जो है उन पर अप्रसन्न होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर किसी पर अप्रसन्न हुए, वो भी किस पर? सती माता। ऐसे दुष्टों पर हो जाए बात अलग है। यहाँ पर आप देखिए कि उनको इसका मतलब राम का चरित्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मर्यादित था। वो मर्यादित था। एक क्रोच पक्षी होता है, एक क्रोचनी पक्षिणी होती है। तो क्रोच क्रोचनी दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठे होते हैं, नीचे एक महर्षि बैठे होते हैं, उनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि उनका नाम बाद में पड़ा, पहले जो नाम था यहाँ वही नाम चलता है। तो तब तक वो कुछ थे नहीं, तब तक वाल्मीकि भी नहीं थे। ठीक है, तो सामान्य नाम से जाने जाते थे, आप सबको नाम भी पता है। फिर हुआ क्या? फिर वहाँ बैठ के जब उन्होंने देखा कोई निषाद आता है, वो व्याघ्र आता है, क्या बोलते हैं उसको, तो ब्याल आता है, नहीं निषाद ही बोलते हैं शायद, सर में दर्द बहुत ज़्यादा। फिर भी वो आता है, क्रोच पक्षी को जो है तीर मार देता है, और तीर मारने के साथ साथ वो मर जाता है, तड़प तड़प कर मरता है। तो क्रोचनी जो है वो बड़ी चिल्लाती है, बड़ी रोती है। तो वो सोचती है ऐसा कौन सा राज्य आएगा, वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मर्यादित पुरुष इस धरा पर आएगा जिससे कभी किसी के जीवन को जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा, और जो सबकी रक्षा करेगा और राक्षसों का नाश करेगा। इसके लिए वो तप करते हैं, और तप करते हुए जो वाल्मीकि होती है वो उनके शरीर पर चढ़ जाती है, और पूरा शरीर मिट्टी के अंदर हो जाता है। और ब्रह्मा जी आकर दर्शन देते हैं, उनको मनचाहा वरदान। तो वो वरदान में बस यही मांगते हैं कि मैं तो बस इसलिए बैठा हूँ कि मर्यादित कौन होगा। तो वो उनकी पूर्ण कथा जो है पहले ही लिखवा देते हैं, राम कथा होने से के साथ साथ ही वो सब लिख देते हैं। इतनी बड़ी बात है कि अग्रदर्शी, यानी कि पहले ही देख लेना, विस्तार से देख लेना। एक तो कई भाई ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हुए जो है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते।
एक भाई ने कहा, क्या कहते हैं, बेशक आप भाई हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इतना भी दिमाग मत लगाइए। एक भाई कहते हैं कि हनुमान जी जो है तैर कर गए थे, समुद्र पार तैर कर किया था। अरे भाई आप ये देखिए कि अमेरिका में एक जादूगर है, वो मैजिशियन लिखता है अपने आप को, ठीक है ना, जब वो उड़ सकता है, वो गायब हो सकता है गाड़ी के साथ, तो क्या हमारे विज्ञान में वही नहीं था? क्या उन्होंने जो भी प्रक्रिया सीखी है, क्या वो हमारे विज्ञानों से नहीं सीखी है? ठीक है ना। दूसरा, ज्योतिषीय अंग, एक ज्योतिष जो है शब्द है वो वेदों से ही आया है और वेदों का वो अंग है, तो इसलिए कभी ज्योतिष का मजाक ना उड़ाएं। जिस पर गुजरती है वही जानता है। जब शनि की 7.5 मुझ पर आई थी तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब पता चला तो पता चला उसी के अनुकूल काम होता है। और मैं अपनी जन्मपत्री देखता हूँ तो मेरी जन्मपत्री के अनुकूल ही काम होता है। मतलब उसमें लिखा कि आपकी गणक रूप में प्रसिद्धि होगी, तो वही हो रहा है भाई, ठीक है। और कितनी होगी वो भी सब लिखा हुआ है, और मुझे पता है वो सब कितनी होगी, क्या होगा, कब तक काम चलेगा, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। अपनी तो मैंने देख ली, अब सबका एक्यूरेट होगा ये तो नहीं है, ठीक है। चलिए वो एक अलग बात है। अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले करें भगवान शंकर के दर्शन। भगवान शंकर के दर्शन कब होंगे? जब आप भगवान शंकर की एक तस्वीर सामने रखेंगे और एक दीपक जलाकर आप हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, मैं आपके दर्शनार्थ आपको राम कथा सुनाता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए और बस मुझे इतना ज्ञान करा दीजिए कि आपने ये कथा अपने कानों से सुनी है। अब मनु भैया ने क्या किया कि ये हमारी 40 दिन की साधना थी, और साधना भी थी कहाँ पे? हरिद्वार में। वहाँ एक महात्मा ने हमें कहा, भगवान शंकर के दर्शन पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप भगवान शंकर के दर्शन कीजिए, और अगर शंकर को प्रसन्न करने आए हैं तो उनको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, वही तरीका मैंने आपको बताया। मैंने जोत जलाई, मंदिर में बैठ के एक आसन लगाया और मैं रामायण पढ़ने लगा, और मैंने पढ़ते पढ़ते 14.5 घंटे बिता दिए लगातार बिना उठे। वो 14.5 घंटे के अंदर मैंने उनको रामायण सुना दी। आप तेज़ी से सुना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, भावार्थ वो जानते हैं। तो मैंने जब रामायण सुना दी तो रात्रि में उनके दर्शन हुए। दर्शन कैसे हुए, क्या हुए, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके लिए ग्रहण शक्ति होनी चाहिए। सबकी ग्रहण शक्तियाँ अलग अलग है, धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन इतना बताने से भी किसी को वायु वेग से शक्तिपात हो सकता है तीव्र गति से। तो इस प्रकार से दर्शन हुए। ये रामायण सुनाने से भगवान शंकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार राम की कथा सुनाने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। कितनी बड़ी बात है। आप हनुमान जी को भी ऐसे सुना सकते हो, और हनुमान जी को ये कह सकते हो हाथ जोड़कर कि आप प्रमाण दें कि आप प्रत्येक राम कथा सुनते हैं, तो वो आपको प्रमाण देंगे उसी रात को। मेरा वादा है, गारंटी है, लेकिन आपका पाठ श्रद्धा से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं देवताओं पर, ऐसे नहीं। सबका अनुभव अलग अलग होगा। बहुत सारे मुस्लिम संत ऐसे आए हैं जिन्होंने कृष्ण की आराधना की है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, छंद लिखे हैं। रसखान जी का ले लीजिए, तो उन्होंने उनकी प्राप्ति की है। जैसे आज इतना सारा जो अंग्रेज है वो भारत में आके हरे राम हरे कृष्णा करता है, उनके त्याग से प्रसन्न होते हैं भगवान, और सबको अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, तभी वो यहाँ टिके हुए हैं। अगर किसी को जप करने से, सत्संग करने से, कुछ भी छोड़ने से, इतने सारे कार्य छोड़ने से और समाज में त्याग करने से अगर प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो एक जगह नहीं टिका रह सकता मेरे भाइयों। तो मुझे बताया कि ऐसे प्राप्ति होती है, और उसको भगवान विशिष्टता आशीर्वाद बीच बीच में देते रहते हैं, जिससे वो आदमी लगा रहता है और सदा सदा उसी से जुड़ जाता है। फिर जो लोग नए आते हैं उनको अलग अलग अनुभव होते हैं, उनमें भी जो लोग समर्पित हो जाते हैं उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। इस प्रकार से ईश्वर के अनुभव अलग अलग होते रहते हैं। बहुत सारे चमत्कार होते हैं। जैसे अभी जो अखबार में छप के आना था वो मुझे पहले ही दिखाई दे गया। एक बार क्या दिखाई दिया, दीपावली का समय था और मैंने देखा अखबार में कि मैं क्या देख रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि गणेश जी का जो सूंड है वो ऐसे करके है, यहाँ से और ऐसे कंधे के ऊपर से, और फिर हाथ के ऊपर से साइड में। मैंने कहा यार ये कौन आदमी है जिसने गणेश जी का सूंड ऐसे बना दिया? ऐसे तो होता ही नहीं है। गणेश जी का सूंड तो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। और कोई तिरछा करेगा, खड़े हुए हैं तो ऐसे तिरछा कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कंधे के ऊपर से ऐसे लेके आएगा, ऐसे तो होता ही नहीं है। और मैंने देखा एक अखबार आया सुबह सुबह का, जैसे ही हमारी परचून की दुकान थी, ग्रोसरी की दुकान थी भाई की,
तो मैं उस पर बैठा, मैंने अखबार देखा तो ऊपर गणेश जी की तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर ऐसे नहीं थी, वो ऐसे टुकड़ों से थी, ऐसे ना जैसे गणेश जी का चेहरा बना दिया, ऐसे जो बीच में गैप दे दिया, फिर गैप के बाद से ऐसे करके लेके आए कंधे के ऊपर से, और फिर नीचे का धड़ अलग से बना रखा था। कितनी बड़ी बात है। तो आपको इस तरह से आगे का भी दिखाई दे जाता है, पीछे का भी दिखाई देता है, आपकी स्वप्न सिद्धि हो जाती है, आपको सपनों में बहुत सारी बातें पता चल जाती है, और फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके साथ ये होने वाला है। जैसे शनि भगवान की किताब छपवाने के लिए मैंने जो है पिता से पैसे मांगे, उन्होंने कहा भाई मैं दिसंबर में दे पाऊँ आपको, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगने थे। जब उन्होंने दिसंबर की बात कही तो मुझसे टिका नहीं जा रहा था, रहा नहीं जा रहा था। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे तो किताब छपवानी है, उसके लिए मैं घुड़दौड़ कर रहा था, बड़े बड़े कार्य कर रहा था, जहाँ जहाँ मैंने पैसा दिया हुआ था नौकरी करते हुए मैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी बात बन नहीं रही थी। उसके बीच में बहुत सारे चमत्कार हुए। तो ये एक चमत्कार हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे दिखाया घर में चांदी आई, मतलब उस समय कुछ पैसा हमारे घर में आया। तो मैंने पिता को कहा पापा आप तो दे दीजिए, झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा पैसा तो आया है, उसने दिखा दिया मेरे को, तो वो मान गए। तब उन्होंने मुझे 10,000 रुपये जो है उसके लिए दिए कि मैं जाके साई दे आऊँ उसको, कि भाई किताबें छाप दो, बाद में उठा लो। कितने बाद में वो पैसा भी किताबों में नहीं लगा, उतने ही पैसे लगे 10,000 रुपये, वो भी फिर बाद में उन्होंने वापस दे दिए जिनका मैंने पहला पाठ किया था। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। आपका उद्देश्य जब सही होगा तो देवता को आपके पास आना पड़ेगा। अब बात इसकी रही तो क्या और धर्मों में भी ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बशर्ते आपको ये पता चले कि किसको क्या प्यारा है ना। तो मैं सब धर्मों में जो देवताओं को बुला पाता हूँ, उनकी शक्तियों को बुला पाता हूँ। और कहीं किसी ने जैसे मान लिया मैंने तप किया है 20 दिन 50 दिन 100 दिन मैंने तप किया, उससे जो मुझे सिद्धि मिली है उससे मैं जो काम कराता हूँ, अगर उस सिद्धि का किसी ने बंधन कर लिया है अपना बल लगा के, कोई त्वरित बलि दे के, तो उसको हम कैसे मंगाते हैं? सीतो मंगाते हैं, फिर उस देवता से प्रार्थना करते हैं, उसको जो सबसे प्रिय है उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो सबको प्रिय मोहम्मद है, सबको प्रिय अल्लाह है। ठीक है, तो उनका वास्ता देते हैं। और जैसे मन में जब योग करते हैं, मनन करते हैं, तब उनको पुकारते हैं तो वो सुनते हैं, प्रत्येक पुकार आपकी सुनी जाती है। मेरे पास तो ऐसा ही है भाई। अब आप जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो करत करत अभ्यास की जड़मति औषधं, तो जो मंत्र है, जो शब्द है, उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कुछ नहीं, और एक दिन आप उससे बहुत कुछ कर पाएंगे। बशर्ते आपकी दिशा कौन सी है, दशा कौन सी है। ठीक है ना। जैसे एक जादूगर होता है, वो रोजाना जादू करते करते फिर बड़ी बड़ी क्रियाएं करने लगता है, फिर एक दिन खुद भी गायब होने लगता है। ऐसे ही हर एक लाइन में है। जैसे हमने केवल क्या कहते हैं नेगेटिविटी के लिए साधन किया, तो उसी में हम जो है परफेक्ट होते जा रहे हैं। थोड़ी सी कमी होगी, वो भी भगवान पूरी कर देंगे आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उनमें भी सब में वही है, तो हमारे में भी यही है। फिर राम जी को, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। अब हनुमान का जब आप करना चाहते हैं, सेम बाकी प्रक्रिया है। आपने बस दाहिना हाथ लेना है, उस पर जल रखना है, बोलना है अश्य श्री हनुमत देवता महामंत्रश्य हम बीजम ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद मम भक्ति शक्ति नियंत्रिता सकल बीज समाहिता सकल छंद समाहिता मनु भक्ति शक्ति नियंत्रिता। अगर आप मेरा नाम लगाएंगे तो उसमें हमारा बल लग जाएगा, हमारी प्रार्थना लग जाएगी। ये नहीं कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा बल लग जाएगा, मेरी प्रार्थना लग जाएगी, मेरी ओट आपको मिल जाएगी। इसको बोलते हैं प्रकोटा। ठीक है ना। जैसे गुरु रूप में आप धारण करते हैं, इसको बोलते हैं प्रकोटा। तो आपका हमारा विशेष ध्यान आप पर होगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो तत्व है, वो आपके पास आपकी ओट कर लेगा और भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर लेगा। ये सेम ऐसे ही होता है। जैसे एक बनिया ने कहा भाई मैं तो आपके यहाँ तप करूँगा, और वो 40 दिन हमारे यहाँ बैठ गए। अब मनु भैया जो जप करते थे, वो जब अपने लिए तो करना भूल गए और रात दिन इसी अभ्यास में लग गए कि प्रभु इनको दर्शन जरूर देना, वरना तो हद ही हो जाएगी, वरना तो पिट जाएगी जो थोड़ी बहुत इज्जत है। ठीक है। तो इस तरह से रोजाना भगवान से प्रार्थना करता, और आखिरकार क्या हुआ कि 39वें दिन उनको दर्शन हुए, और वो इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा भंडारा किया, अपने हाथों से लोगों को खिलाया, घर से बुला बुला के लोगों को खिलाया। उनसे मैंने प्रेरणा पाई। वैसे भी वो सवेरे सवेरे एक बाजरे का कट्टा सर पे रख के भोगल जैसे शहर में और घूमते हैं, और रोजाना जो है ना चींटियों को और कबूतरों को और सबको दाना डालते हैं, और पूरे दिन में कम से कम 2 पेटी जो है ना पार्ले जी की प्रसाद के रूप में देते हैं।
बांटते हैं। तो भगवान सबको ऐसा दानी बनाए, इस प्रकार का धनी बनाए और सबको ऐसे लोगों को अपने ऐश्वर्य से जो है नजाकत दे और ऐश्वर्य प्रदान करे, सुख भोग प्रदान करे और अपनी प्राप्ति कराए। तो ये बोलना है। और हनुमत देवता प्रीत्यर्थे पाठे जपे। अब आप जो मांगना चाहते हो, भाई मैंने तो देखो दर्शन मांगा है, दर्शन ही पाया है, आप पाठे जपे हनुमत दर्शनार्थ हेतु विनियोगाय नमो नमः, आ गया ना। इस तरह से आप हनुमान जी की साधना। ब्रह्मा ऋषि अगर उस मंत्र के ऋषि ब्रह्मा जी नहीं है तो भी जो भी ऋषि है उनके पिता के पिता ऐसे करके ब्रह्मा जी पे ही पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आप ब्रह्मा ऋषि भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे छंदों के जो ऋषि हैं वो अलग अलग हैं, जगती हैं और बहुत सारे अलग अलग हैं। तो उसमें क्या होगा, फिर उसमें आपको दर्शन होंगे। ये 11 दिन की साधना हनुमान जी की इस प्रकार से 11 दिन की हम बीज रखते हुए ओम हम हनुमंते बोलते हुए ओम हम हनुमंते नमः ओम, ऐसे दोनों तरफ ओम लगाएं और आप जाप करें, हनुमत दर्शन आपको जरूर होगा। उससे पहले लेकिन आप हनुमान जी को राम कथा सुनाएं और हनुमान जी की कोई भी साधना जब भी करें तो उनको हनुमान जी को जो है प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड ना सुनाएं, क्योंकि उसमें तो हनुमान जी की जो है लीला है, उस लीला को हनुमान जी को ही दिखाओगे, वो तो जानते हैं अपनी लीला खुद ही, उससे वो प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, वो राम कथा से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और भगवान के बाल स्वरूप से भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उनको फिर इस तरह से या तो एक एक करके खंड सुनाना चाहिए या पूरी ही रामायण सुनानी चाहिए। तो पूरी रामायण ही सुना दे। ठीक है, इस तरह से अगर आपने किसी देवता को प्रसन्न करना हो तो आप उस देवता के पास पहुंच जाएं जो उनसे ज़्यादा प्रसन्न होता हो, जो उनका मित्र हो, जो उनके प्राण की तरह रहता हो। जैसे शनि और राहु की मित्रता, शनि और राहु की मित्रता किस प्रकार की है मैं बता देता हूँ। कि कोई मेरे घर आता है और वो मेरी माँ को माँ कहता है, इस तरह से, और वो मेरी माँ भी उसको अपने बेटे की तरह यानी कि मेरे ही स्वरूप में बड़ा प्यार करती है। तो इसलिए भगवान शनि के 108 नाम में सिंगिका मैतारी आता है। सिंगिका जो थी राहु देव की माता है और राहु जो थे ये राक्षस जाति थे, लेकिन बाद में इनको देव जाति में प्रविष्ट करा लिया, लेकिन रहे क्रूरी। ठीक है ना, जैसे कोई राक्षस होता है उसको अगर देव जाति में प्रविष्ट करा लिया जाए तो राहु से और केतु से सीखे कि केतु धर्म भाव में शामिल हो गए, जो नीचे का अंग है वो धर्म भाव में शामिल हो गया, जो राहु है जिसके पास मन और बुद्धि है वो क्रूर भाव में आ गए। ठीक है ना, वैसे तो केतु क्रूर देवता ही कहलाते हैं, लेकिन बृहस्पति जैसा फल देते हैं और बहुत ही ज्ञानवान है और आपके पास तुरंत आ जाते हैं। हमने नवग्रह आरतियाँ लिखी हैं, आप उस PDF फाइल से नवग्रह की आरती भी ले सकते हैं। और PDF फाइल के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों ने मांगी है और मेरे ख्याल से हमने क्या किया है कि एक वीडियो उसके नाम से डालिए, आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके वो निकाल सकते हैं PDF फाइल। वरना तो हम जल्दी कुछ कर लेंगे तो हम कल तक बता देंगे आपको कि आप सब तक वो पहुँच जाए, क्योंकि हमें एक एक आदमी तक पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। कल से मेरे पास कम से कम 400-500 मैसेज आ चुके हैं, उसमें से 100-150 लोगों को मैं पहुँचा चुका हूँ। जो बाकी हैं वो 1-2 दिन का वेट करें, मैं कोई ऐसा तरीका निकाल रहा हूँ जिससे मैं आपको बता दूँ। तो ये हनुमान जी की साधना थी। जब आप हनुमान जी की साधना करें उसके बाद भगवान राम का एक स्तोत्र पाठ करें, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और उसके बाद ही हनुमान जी की आरती करें। इस तरह से आप कितने भी घंटे जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, एक हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन ना भी करें हनुमान चालीसा तो ओम हम हनुमंते नमः ओम का जाप करें। और इसके साथ क्या करें, इसके साथ जब ये पूर्ण हो जाए आपका मंत्र तो श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव में दारुण, और फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। इस तरह से आपको हनुमत दर्शन हर हाल में संभव हो गई होगा, हनुमत दर्शन हो गई। हाँ, आपको जब ये आते हैं तो थोड़ा सा भय देते हैं, भय दे के आते हैं, जैसे विस्फोट हो गया। ठीक है, लेकिन वो विस्फोट आपको ही सुनाई देगा, ये सारे संसार के लिए नहीं है, ये विस्फोट सारे जगत के लिए नहीं है, ये
और आपने भयभीत नहीं होना। बस यही सोचना है कि हनुमान जी प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं और भक्तों का वो खास विशेष ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी की साधना मिले, हनुमान जी की सिद्धि मिले। मेरी भगवान हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मजाक में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन जो भगवान को मानने वाले हैं, वो मेरी बात ये ध्यान रखें कि अगर आपने भगवत दर्शन करना है तो कुछ बातें गौर करने लायक होती हैं। हमें सुने, ऐसे ही पाठ करें, भगवत दर्शन आपको होगा ही होगा, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो तीव्र संवेग और आपकी आस्था, ये आपको भगवत मिलन कराती है। तीव्र संवेग से तो आपका जो दूरी का फल होता है वो भी नज़दीक आ जाता है, ठीक है ना। एक छोटी सी कथा आती है। एक बार नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि प्रभु, दो व्यक्ति पृथ्वी लोक पर जो है तपस्या कर रहे हैं, दो महात्मा, और एक को तपस्या करते हुए हो गए 25 साल, और एक अभी जो है पिछले 15 दिन से लगा हुआ है, और वो इतना जप करता है, खड़ा होकर जप कर रहा है, और दोनों ही खड़े होकर जप कर रहे हैं। तो भगवान के इस प्रकार से जप करने पर क्या होता है कि वो जप कर रहे हैं, तो भगवान से पूछते हैं नारद जी कि जब वो जप कर रहे हैं तो आप बताइए किसको कैसे दर्शन दें। तो उसने कहा, उसको बोलो जो 15 दिन से लगा हुआ है, उसको बोलो क्या मैं उसको अगले महीने इस तारीख को, इस दिन, अगले महीने तक दर्शन दूंगा या 1 साल में दर्शन दूंगा। और बोला प्रभु, जो 10 साल से लगे हुए हैं, बोला उसको बोल दो कि मैं उसको अगले जन्म में दर्शन दूंगा। जो 10 साल से लगा हुआ था, जब नीचे गए तो सबसे पहले वो जो कम दिन से लगा हुआ था उसके पास पहुँचे, भाई तुम्हें अगले साल दर्शन होने वाले हैं या अगले महीने दर्शन होने वाले हैं। वो बोले, हाँ इतने दिन तक मैं तपस्या करूँगा, फिर आएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे कह के वो तुरंत छोड़ के चल देता है। और जब नारद जी उसके पास जाते हैं, जो विशेषतः एक 10 साल से लगातार साधना कर रहा है, तो नारद जी कहते हैं, भाई तुझे तो अगले जन्म में ही दर्शन होंगे। तो वो कूदने फांदने लगता है, उछलने लगता है कि भगवान ने ये पुख्ता कर दिया कि मुझे अगले जन्म में दर्शन होंगे ही होंगे, ठीक है। और भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने तो झूठ बोल दिया। वो कहते हैं, झूठ नहीं बोला रे नारद, इसका विश्वास देख के, इसका तीव्र संवेग देख के मुझे इसके फल को नज़दीक लेके आना पड़ा और तुरंत ही इसको दर्शन देने पड़े। तो तीव्र संवेग जब होगा, तीव्र संवेग अपने आप बनता चला जाता है। जब आपको एक बार दर्शन हो जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, तो आपका ये संवेग टूटेगा नहीं। मनु भैया के मना करने के बाद भी आप क्या करेंगे, साधना करते रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, लिख के ले लो कि जिसको एक बार दर्शन होंगे उसका जीवन बदल जाएगा। ये बात लिख के ले लो। और मैं अपने इन वचनों से अगर किसी एक आदमी को भी, एक व्यक्ति को भी अगर दर्शन करा सका तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे जैसा कम से कम एक और हो जाएगा जो ये कह सके हाथ उठा के, हाँ मेरे शनिदेव के दर्शन हुए हैं, या मैंने राम के दर्शन किए, या मैंने भगवान शिव के दर्शन किए। और एक बार दर्शन का भेद खुला तो वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, जिस द्वारे पे जाएगा, जिस धाम पे जाएगा, उसी देवता के उसको दर्शन होने लग जाएंगे और उसकी समस्त सूक्ष्म दृष्टियाँ खुल जाएंगी। अब वो उनका उपभोग करे या ना करे। जय शनिदेव, जय माता दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, साबिर प्यारे की जय।